जानकी आंटी, आपकी याददाश्त वापस आ गई है ना? बोलिए ना जानकी आंटी, आपको सब याद आ गया है ना? माय गॉड, देखा आपने गाना सब मम्मा, थैंक गॉड जानकी आंटी की याददाश्त पूरी वापस आ गई। ओह माय गॉड जानकी आंटी, आई लव यू। जानकी आंटी देखिए, हम सबको ऐसा लगता है कि आप हम सबको कुछ बताना चाहती थी, इसीलिए आप हमारे घर की तरफ आ रही थी, राइट? आपको कुछ याद आ गया, आई मीन सब कुछ याद आ गया आपको। हाँ, ये सच है कि मैं शर्लिन से प्यार करता हूँ, उस प्रीता से नहीं, और मेरी शर्लिन मुझसे प्यार करती है, उस ऋषभ से नहीं। जानकी आंटी देखिए, हम सब आपके सामने खड़े हैं, प्लीज बताइए ना जो कुछ भी आपको याद है, प्लीज सब कुछ बता दीजिए हम सबको। आप कुछ बताना चाहती थी, समथिंग इंपॉर्टेंट, समथिंग अर्जेंट। जानकी आंटी प्लीज बोलिए ना, प्लीज प्लीज। आपको उन लोगों के बारे में मालूम है ना जिन्होंने कुमकुम भाग्य हॉल में आग लगाई थी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहने को तो मेरा अपना परिवार है, पर किसी के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। जब अपनों का ये हाल है तो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करना। हाँ। क्या हुआ भाभी? अरे कुछ नहीं, वहां थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी हॉस्पिटल में। क्या बात है दीदी, आप अब तक जगी हैं, सोई नहीं? जब मेरा परिवार आधी रात से घर के बाहर हो तो मुझे नींद कैसे आएगी? सो स्वीट ऑफ यू करीना, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जानकी जिंदा है। लेकिन तुम दोनों जब घर से बाहर निकल रहे थे तब। नहीं, वो एक्चुअली हम लोगों को भी बाद में पता चला कि हॉस्पिटल ने गलती से किसी और की इन्फॉर्मेशन हमको दे दी थी। हाउ स्टूपिड इज दैट मैन। मैं जानती हूँ कि तुम सब ने उन अरोरास के साथ एक अनोखा रिश्ता बना लिया है, तुम सब ने। वहां तक बात ठीक है, लेकिन बेटा हर बार वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और तुम लोग उन्हें निकालते निकालते खुद मुसीबत में फंस जाते हो। आई नो करीना, वो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। आई नो आप कुमकुम भाग्य हॉल की आग की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली बेटा, जब तुम और करण बिना कुछ सोचे समझे आग में कूद गए थे, अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा, अपनी लाइफ को इस तरह से रिस्क में डाल दिया। वो इंसिडेंट मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। देखो बेटा, किसी की हेल्प करना अलग बात है, पर अपनी लाइफ को रिस्क में डालना दैट्स जस्ट सो स्टूपिड। वो शायद आपको एक बात नहीं पता, जिसने भी उस हॉल में आग लगाई थी वो अरोरास के दुश्मन नहीं थे। करेक्ट, हम लूथरास के दुश्मन थे। एब्सोल्युटली। जानकी आंटी की मेमोरी वापस आई, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को क्या, हम सबको ऐसा लगता है, प्रीता की फैमिली को भी ऐसा लगता है कि जब जानकी आंटी की याददाश्त वापस आई तो वो हमारे घर पर आ रही थी, हमें कुछ बताने के लिए, उस कुमकुम भाग्य हॉल की आग के बारे में बताने के लिए। वो आग किसने लगाई थी, कैसे, तो वो उसकी वजह क्या थी, वो बताना चाहती थी वो। ये क्या कह रहे हो तुम? भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक्चुअली मैं जब घर से निकला तो थोड़ी दूरी पर मुझे एक औरत दिखाई दी थी। मुझे नहीं पता था कि वो जानकी आंटी एक्चुअली, और वो यहीं आ रही थी हमारे घर हमें कुछ बताने, समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, समथिंग अर्जेंट। लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ नहीं पहुंच सकी। ओह माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट जानबूझ के कराया गया? आई मीन वो XYZ जो भी है, वो नहीं चाहता था कि जानकी आंटी को जो कुछ भी पता है वो हमें पता चले, जानकी आंटी हमें बताए, इसलिए उसने जानकी आंटी का एक्सीडेंट करवा दिया। देखो बेटा, ये क्राइम बेस्ड फिल्म जो तुम देखते हो ना, उन्हें देखना बंद कर दो। हुआ कुमकुम भाग्य हॉल में जब आग लगी तो हम लोग वहां पर थे, अब ये सब हुआ तो हम लोग वहां पर थे। इसमें कोई शक नहीं है कि जानकी आंटी हमारे घर पर आ रही थी ये सब बताने के लिए, लेकिन वो अपनी जान को जोखिम में डाल के हमारे घर पे क्यों आ रही थी? करण, सिंपल है, जो वो बात हमें बताना चाहती थी वो हमारी फैमिली से रिलेटेड है, वो हमसे रिलेटेड है, दैट्स इट। एग्जैक्टली। मुझे लगता है हमें इस एक्सीडेंट की तह तक जाना चाहिए कि कैसे हुआ, किसने किया। करेक्ट। तू एक काम कर, तू उस हाथ गाड़ी वाले का पता लगा, वो हमें एक्सीडेंट की डिटेल्स बता सकता है, क्योंकि आई एम 100% श्योर करण ये सब एक्सीडेंट नहीं है। यू राइट, क्योंकि जानकी जी कुछ ऐसा जानती थी जो किसी के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है, इतना बुरा कि वो आदमी मर्डर करने से भी पीछे नहीं हटेगा। यहाँ तो पूरा घर खाली पड़ा है,
आखिर ये लोग जानकी की बॉडी को कहाँ ले गए, या फिर ये लोग जानकी की बॉडी को घर लाए ही नहीं, सीधा हॉस्पिटल से ही अंतिम संस्कार कराने ले गए। अरे यार, घर के जमाई के लिए तो रुक जाते, मैं भी अर्थी को कंधा दे देता। नहीं, बहुत गलत बात है, सारा मजा किरकिरा हो गया। वहां वो जानकी जल रही होगी और यहाँ मेरी आंखें जल रही है। अब क्या करूं? अरे हाँ, इनको वॉश करनी पड़ेगी। साला एक्टिंग का सारा सेटअप ही बेकार हो गया। ये जानकी बुढ़िया फिर से बच गई। जानकी आंटी, जानकी आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया बहुत गलत किया। जानकी आंटी, आज तक जो भी हुआ प्लीज प्लीज उसमें मिट्टी पा दो ना। अब दुश्मनी में क्या रखा है? कुछ भी नहीं। मैं मानता हूँ मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। आंटी आंटी प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। देखिए, क्या आप मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताइएगा। डैम श्योर आपने अब तक मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया होगा, क्योंकि अगर आप मेरे बारे में सबको बता देती तो अब तक तो पुलिस ने आके मुझे अरेस्ट कर लिया होता। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत ही समझदार है आप, बहुत अच्छा किया आपने। अरे दुश्मनी में क्या रखा है? जानकी आंटी, एक काम करते ना, आप और मैं हम दोनों समझौता कर लेते हैं। आप बताइए ना आपको कितना पैसा चाहिए? 10 लाख, 20 लाख मैं आपको दे दूंगा। आप बताइए तो सही। अरे आप कुछ बता क्यों नहीं रही, कुछ बोल क्यों नहीं रही? माफ कर दो जानकी आंटी, प्लीज माफ कर दो। प्लीज मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताओ। अरे प्लीज आंटी, मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी तरफ देखिए तो सही, एक बार मेरी बात तो सुनिए। आंटी प्लीज मेरी शक्ल को देखो, मैं बहुत ही प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, बहुत ही इनोसेंट हूँ। और आप महान है, आप बहुत ही अच्छी समझदार, और मुझसे बड़ी है ना तो मुझसे ज्यादा समझदार है कि नहीं? मैं मानता हूँ मुझे जो भी गलती हुई, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है अपनी सारी गलतियों पर। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन आप मुझे पहले माफ तो करो। जानकी आंटी, आपको मेरी कसम, आपको मुझे माफ करना ही होगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ना कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, किसी के साथ कुछ गलत काम नहीं करूंगा। हाँ, मैं प्रीता के साथ आज के बाद कभी कुछ गलत नहीं करूंगा, कभी कुछ प्रीता के बारे में गलत नहीं सोचूंगा। आई प्रॉमिस। आप यही चाहती है ना? हाँ, तो मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन आप पहले मुझे माफ तो करो। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज मेरे बारे में किसी को कुछ बुरा मत बोलना। हाँ प्लीज 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 माफ कर दो जानकी आंटी, प्लीज। मेरा मर्डर करना चाहती है? वेरी फनी। ऐसा तो नहीं कर सकती, क्योंकि तू एक जिंदा लाश है। हाँ, मैं बार बार बोलूंगा कि तू एक जिंदा लाश है, क्योंकि तुझे इस तरह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तू कुछ नहीं कर सकती, नथिंग। इसी बात पे एक और गेम खेलते हैं, फुल एंड फाइनल। ओके? तेरी तू तो हिली। क्या बात है जानकी। देख, मैंने तुझे कंट्रोल किया, तेरा कंट्रोलिंग पावर मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में तेरा रिमोट कंट्रोल। देखना एक बार फिर। हाँ, यार तू तो गिर ही नहीं रही है। हाँ, ना मरती है ना गिरती है, बहुत गुस्सा दिलाती है तू। अब की बार तुझे गिरा के रहूंगा मैं। फुल एंड फाइनल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।